क्यों परेशान क्या मान जाए? तो पागल हो तुम, मेरे पाप करवा रहे हो मेरे से? हैं? बच्चे हैं, बीवी है, मैं कहाँ से कर लूँ तुमसे शादी? पागल हो? क्यों करूँ मैं? तो कैसे मानेंगे आपका करूँ फिर? मैं मर जाऊंगा पर मैं नहीं मानूंगा, इतना जान लो तुम। मैं मर जाऊंगी तो मान जाएंगे ना? तुम्हारे मरने न मरने से क्या है? ठीक है, मुझे दे दीजिए भैया का नंबर। मेरे घर वालों पे आँच आई तो बता रहा हूँ मैं, ये ठीक है होगा नहीं। और तुम्हारा ये एक तरफा, तुम्हारा ये जो नाटक है ना, ये नाटक ही और कुछ नहीं है। प्यार होता तो तुम ये नहीं करती सब। मेरे पास तुम्हारे लिए रोमांटिक कॉर्नर ना था, ना है, ना कभी रहेगा। कभी नहीं कर सकता मैं तुम्हारे साथ फिजिकल की, तुम भूल जाओ। कब मध्य प्रदेश के चर्चित सोशल मीडिया के सुपरस्टार सूबेदार भागवत प्रसाद पांडे कोनो बड़ी साजिश को शिकार भये हैं, जो बड़ो खुलासा इसे हो रहा है काय के जी महिला ने सूबेदार भागवत प्रसाद पांडे पे बलात्कार को आरोप लगाओ तो और कछु ऑडियो वायरल भय थे। वही मामले में कछु नए और चौंकावे वाले तथ्य सामने आए हैं। सूबेदार भागवत प्रसाद पांडे के करीबियों ने बुंदेली बौछार को कछु जानकारी भेजी है। इन महिला के खिलाफ भागवत प्रसाद पांडे की पत्नी ने कोर्ट की भी शरण ली थी और कही थी कि जे हमारे पूरे परिवार को फंसा रही हैं और हमारे परिवार को सुरक्षा दी जाए। और ई पे हाई कोर्ट ने भी भागवत प्रसाद पांडे के परिवार को समुचित सुरक्षा देने के लाने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करे। तो जी में उनको दावा है कि जी महिला ने सूबेदार भागवत प्रसाद पांडे पे गंभीर आरोप लगाए। वह महिला ई प्रकार के कई आरोप पहले भी अलग अलग लोगों पर लगा चुकी है। उत्तर प्रदेश के चुनाव 2017 में जब भये थे, उस समय भी उत्तर प्रदेश के एक नेता के परिजनों पे यही प्रकार के आरोप लगाए और बाद में कई सारे आरोपों से जी महिला पलट गई। ई के संग ही कई सारे दस्तावेज भी सामने आए हैं, जी में जी महिला अपनी उम्र अलग अलग बताऊ थे और ई के संग ही भागवत प्रसाद पांडे की पत्नी के तौर पे इनने कछु कागजात भी बनवा लिए थे और भागवत प्रसाद पांडे इनके झांसे में आवे को तैयार नहीं हते, इनसे शादी करने को तैयार नहीं हते। और ई बात की भी एक बड़ी ऑडियो क्लिप बुंदेली बौछार के पास आई है, आप जरा विस्तार से सुनो। ड्राइवर, हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? हाँ भाई, मैं बोलो। अगर मैं फिजिकल हो जाऊंगी तो? मतलब? हेलो, हाँ बोलो, अब बोलो, मैं किनारे आ जाऊँ। क्या? अगर मैं आपके साथ फिजिकल हो जाऊँ तब? भैया मेरे, जब मैं होऊंगा फिजिकल तब ना तुम होगी। मेरी मर्जी के बिना कैसे हो जाओगी तुम? हेलो। हाँ सुन रही हो। हाँ तो फिर क्या? तो फिर कुछ नहीं। मान जाइए ना, क्यों परेशान कर क्या रहे हैं? मान जाए? तो पागल हो तुम, मेरे पाप करवा रहे हो मेरे से? हैं? बच्चे हैं, बीवी है, मैं कहाँ से कर लूँ तुमसे शादी? पागल हो? क्यों करूँ मैं? कौन हो तुम मेरी? मैं क्यों हूँ तुमसे फिजिकल? मुझे नहीं होना फिजिकल कुछ भी। मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ तुम पागल हो, मुझे नहीं लगता। तुमको लगता है तुम लड़की फिजिकल के लिए कोई भी मर जाएगा क्या? हैं? तुम्हारे जैसे पता नहीं कितनी लड़कियां पीछे पड़ी हैं, समझे? हाँ, अच्छी तरह से जान लो तुम क्या हो रहा है साला। तो कैसे मानेंगे आपका करूँ फिर? मैं मर जाऊंगा पर मैं नहीं मानूंगा, इतना जान लो तुम। मैं मर जाऊंगी तो मान जाएंगे ना? तुम्हारे मरने न मरने से क्या है? तुम्हारे मरने न मरने से क्या है? तुम मर जाओगी तो मैं क्या करूं? तुम्हारी मृत्यु है तो तुम अब मर जाओगे। मैं तो नहीं कहता कि मर जाओ, इसीलिए तो बात कर रहा हूँ तुमसे। बहकी बातें करती हो तो मैं बात कर रहा हूँ कि मरो ना। आप मुझे डीपी इसलिए नहीं लगा रहे कि आपने रह के ब्लॉक करते हैं, अनब्लॉक करते हैं। मैं क्यों बात करूं तुमसे? क्यों बात करूं? मुझे नहीं करनी है, मेरे सर दर्द होता है तुमसे बेसर पैर की बातें करके। क्यों करूं शादी? मुझे बताओ ना। इसलिए आप डीपी नहीं लगाते, डीपी रखेंगे तो शो करेगा।
ये ब्लॉक है क्या? मुझे नहीं बात करनी तुमसे, खत्म कर रहा हूँ, कृपा कर रहा हूँ तुम पे, बीमार हो तुम इसलिए। नहीं, मुझे नहीं पता अभी, जो बोला बस होना चाहिए। क्या? अब मुझे नहीं मालूम, जो बोला है मैंने वो होना चाहिए। क्यों करूँ? आधार बताओ ना मुझे। मेरे साइड से हाँ है इसलिए बस, क्या? इतनी आधार काफी है अपने। क्या आधार? मेरे साइड से हाँ है इसलिए वही आधार काफी है। तुम्हारे साइड से हाँ है, ये कोई आधार नहीं होता, समझे? ये तुम मुझको मत बताओ तुम्हारे साइड से हाँ है तो आधार हो गया। तुमको प्यार है तो तुमको भी सलमान खान से प्यार हो जाएगा तो शादी कर लोगे जाके उससे। उस गधे से मुझे कोई जरूरत नहीं करती। तो अपना मानसिक संतुलन सही करो, फालतू की बातें मत करो। क्या? मानसिक संतुलन सही करो, फालतू की बातें मत करो। मुझे गुड़िया का नंबर दीजिए। अरे तुमसे क्या मतलब? मेरी बीवी से क्या करोगे तुम? मेरे तो कोई मतलब नहीं, कोई वास्ता नहीं है तुम्हारा, समझे? तुम चाहती हो, तुम्हारी प्रॉब्लम है, मुझे नहीं है कोई चाहत। हाँ तो ठीक है, मुझे गुड़िया का नंबर दीजिए, मैं बात कर लूँ। तुम पागल वागल हो तुम? गुड़िया मेरा नंबर आपसे मांग ही रही है ना, दे दीजिए या मुझे दे दीजिए गुड़िया का नंबर। मेरे घर वालों पे आँच आई तो बता रहा हूँ मैं, ये ठीक है होगा नहीं। अब तुम्हारा ये एक तरफा, तुम्हारा ये जो नाटक है ना, ये नाटक ही और कुछ नहीं है। प्यार होता तो तुम ये नहीं करती सब, समझ रहे हो? होता तो क्या करती? प्यार होता तो तुम मेरी फीलिंग समझती कि मुझे नहीं है तुमसे, तो रिस्पेक्ट करती, दोस्त बना के रखती मुझे। तो अभी इतने दिन से क्या कर रही हूँ? अच्छा एहसान कर रही हो तो परेशान कर रही हो, और क्या कर रही हो? वही रट रही हो दिन भर, शादी रखे लो, पता नहीं क्या क्या रख लो, फलाना ढिकाना, चूती हो जैसी बात करती हो। तो शर्म नहीं आती सब बातें करके? देखिए बार बार वही चीजें रिपीट हो रही, मैं रिपीट है, उसके अलावा मैं तुमसे कोई बात नहीं कर सकता। मेरे पास तुम्हारे लिए रोमांटिक कॉर्नर ना था, ना है, ना कभी रहेगा। कभी नहीं कर सकता मैं तुम्हारे साथ फिजिकल की तुम भूल जाओ। कोई मुझे तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती फिजिकल में नहीं ला सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं ला सकती। मेरे साथ तुम्हें ज़बरदस्ती कोई नहीं रख सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रख सकती। मुझे चाहत होती तो मैं रख लेता, लेकिन मुझे नहीं है इसलिए कोई नहीं रखवा सकता। मैं तुम्हारी कद्र करता हूँ, तुम मुझे प्यार करती हो तो मैं तुम्हारी कद्र करता हूँ। तुम परेशान हो इसलिए मैं तुमको समझाने के लिए फ़ोन तुम्हारा पिक कर लेता हूँ। इतना तुम जान लो, और कोई हमदर्दी नहीं है मुझे तुमसे, और इसीलिए मैं तुम्हें फ़ोन नहीं लगाता। क्या कारण क्या है? कारण है कि तुम मरो ना। तुम जो बोलती हो ना कि तुम बोल दो तो मैं मर जाऊँ, ये इसलिए मैं उठा लेता हूँ, और कोई कारण नहीं है। और तुमको ज़बरदस्ती की चीज़ें करनी हो तो तुम बताओ, तो मैं अभी से ब्लॉक कर देता हूँ तुमको। बिल्कुल तुमको जो करना हो कर लेना। दुनिया की जो ताकत तुमको अधिकार देती हो कि तुम जिसे चाहो पालो, तो फिर तुम चले जाओ उस अदालत में, उस जगह चले जाओ। ठीक है? क्या चाहते हैं आपके साथ? मैं चाहता हूँ तुम दोस्त की तरह रहो, किसी अच्छे लड़के से शादी करो, फैमिली में रहो, अपने बच्चे पैदा करो, खुश रहो तुम। जो चीज पॉसिबल नहीं होती तो मैं क्या करूं भाई? मैं नहीं, सुनो, मेरे दिल में तुम्हारे लिए इस तरह की कोई भावना नहीं है, बस खत्म कहानी। मेरे साथ ज़बरदस्ती करके तुम अपना और मेरा जो थोड़ी बहुत बात भी हो जाती है वो भी ख़त्म कर लोगे। मेरी आवाज़ भी कभी नहीं सुनोगे तुम ज़बरदस्ती के प्रयास में। ये चीज़ क्लियर कर लो। ठीक है? क्लियर है तुम्हारा? रखूँ मैं? नहीं, मेरे साइड से तो क्लियर हो ही नहीं रहा। जो चीज नहीं हो रहा तो जबरदस्ती कैसे कर लूं? तो करो यार, तुम मुझे इस तरह से परेशान नहीं कर सकती। तुम्हें अधिकार नहीं मुझे इस तरह परेशान करने का। बात ऊपर कह रही हो, कोई रास्ते निकालिए तो आप। कोई रास्ता नहीं है, मुझे नहीं रहना, पाप नहीं करना, मेरे को नहीं रहना। मेरे बच्चों को टाइम दूंगा जो मैं 2-4-6 घंटे मिलते हैं। तुमको क्यों टाइम दूं? मुझे अच्छा लगना चाहिए, मुझे फील आना चाहिए। तुम्हें देख के नहीं फील आती, मुझे नहीं करनी, मुझे तो मैं जबरदस्ती करूं क्या?
समझा दिया, बुझा दिया, हर तरह से मना लिया, पर समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे। कोई हंगामा करने क्या पाओगे बताओ? क्या कर दिया मैंने तुम्हारे साथ बताओ? हैं? कुछ गलत किया हो तुम्हारे साथ तो तुम मुझे बताओ ना। हैं? मैं तुम्हें प्रपोज करने गया हूँ, तुमको आई लव यू बोलने गया हूँ, कितना ब्लॉक, 6 महीने से ब्लॉक हो रहे हो तुम। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर से लगे हो। क्या नाटक है यार। एक ब्लॉक किसी लड़की को कोई कर देता है तो वो पलट के नहीं देखती, पता है तुमको? कितने बड़े अपमान की बात होती किसी लड़की के लिए कोई लड़का ब्लॉक कर दे। हैं? तो वो सब दिखावा करके हम इसके लिए- दिखावा है? क्या क्या दिखावा? क्या बोले? वो लोग का रहता ही नहीं होगा सच में, इसीलिए बैक हो जाती है। नहीं, उनका दिखावा रहता हो चाहे ना रहता हो भैया, मुझे बख्शो तुम, मुझे पागलपन में मत धर दी। तो मेरी फैमिली है, बच्चे हैं। ठंडे दिमाग से सोच लीजिए। ठंडा दिमाग से सोचा है, मैं तुम्हारे लिए फीलिंग नहीं है तो मैं अपना जीवन क्यों बर्बाद करूं तुम्हारे लिए भाई? ठंडे दिमाग से क्या सोच रहा है? मुझे कभी प्यार न था, ना है, ना कभी रहेगा, ना हो सकता है। मेरी ऐसी हजारों फैन है, लाखों फैन है, मैं कहाँ से मर जाऊं? मुझे रोज मैसेज आते हैं, रोज फोन कॉल्स आते हैं, ब्लॉक करता रहता हूँ। 150-200 लोग ब्लॉक है मेरे फ़ोन पे, मैं क्या करूं? एक तुम ही हो जो तो ब्लॉक करने पे सीधी आ जाती हो, नहीं तो कोई और लोग तो ब्लॉक करने में नंबर ढूंढ के 5-5, 6-6 नंबर से लड़कियां फ़ोन करती हैं, मरी जा रही हैं। मैं क्या करूं भाई? तुम अपना देखो, तुमको अगर मेरी बात सुनते रहना है हमेशा, मुझसे एक दोस्ती रखना है तो तुमको एक किसी अच्छे लड़के से शादी करनी पड़ेगी, एक फैमिली बनानी पड़ेगी। फैमिली फ्रेंड्स हम लोग रह सकते हैं। बाकी तुम सोचो तो तुमको जो आजमाना है तुम आजमा लो, तुमको जो आजमाना है आजमा लो, मेरा फैसला अंतिम है। मर जाऊंगा पर झुकूंगा नहीं, कितना भी कुछ भी कर लो। कोई भी धमकी, कोई भी बात, कोई भी इमोशनल ब्लैकमेल कुछ भी काम नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ। जो सच है तो सच है, मैं गलत नहीं हूँ, मैं जानता हूँ। मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, मैं झुकूंगा नहीं, इतना तुम जान लो बस। किस बात के लिए झुकना है आपको? झुकना है। झुका रहा है आपको कि झुकने की बात आ गई? क्यों झुकना ही ना है? तुम्हारे साथ क्यों रहूं मैं? मुझे नहीं फीलिंग, क्यों रहूं मैं तुम्हारे साथ? हैं? महीने में 1 दिन और फलाना ठिकाना। क्या पहले? क्या गुड़िया के साथ पहले फीलिंग्स थी क्या? वो तो रहते रहते हुआ ना। अच्छा जी, तो तुम्हारे साथ रहते रहते होगा। अच्छा, तुम सुनो मेरी बात अच्छी तरह से, एक चीज़ सुन लो। सुनाऊं? गुड़िया मेरी बीवी है, ठीक है, मेरे बच्चे हैं, और मुझे दूसरी बीवी की कोई आवश्यकता नहीं थी, ना है, ना रहेगी कभी। तुम अपना दिमाग ठीक कर लो, और जितना जल्दी हो सके अगर तुमको दोस्त बना के रखना हो तो ठीक है, इस तरह बात कर सकते हो तुम। मैं इतना तुम्हें समय दे दूंगा, इतना प्यार करते हो तो। बाकी तुम प्यार करते हो तो मैं तुम्हारा हो जाऊं, ये कभी नहीं हो सकता, ख़त्म। ठीक है? मेरे सवाल का ये जवाब नहीं है। मैंने ये पूछा हाँ। कि उससे पहले, रहने से पहले तो कोई फीलिंग्स नहीं थी ना, वो तो रहते रहते हुई ना। नहीं भाई, अब शादी हो गई मेरी तो फीलिंग्स तो आएगी, उसमें क्या है? लव मैरिज है हमारी, उसमें क्या है? तो वही तो मैं भी कह रही हूँ, होने के बाद तो सबको आ जाती है, होने से पहले नहीं भैया, मेरी हो चुकी है, मैं संतुष्ट हूँ उसमें। ठीक है? प्रभारी सीधी के खिलाफ एक महिला ने एक आवेदन दिया था। ये मामला काफ़ी पुराना है और इसमें हमारे द्वारा जो शिकायत की थी महिला ने, उसमें एसडीओपी कुसुमी रोशनी ठाकुर द्वारा जांच की जा रही है। और हालांकि महिला अब तक जांच में कथन अपने नहीं दिए है महिला ने, लेकिन हमारे द्वारा लगातार उसको नोटिस प्रोवाइड किया गया है। जैसे ही महिला एविडेंस प्रोवाइड कराएगी और अपनी कथन देने जांच में आएगी, उसमें जो भी बनता है, जो भी प्रकरण बनता है, वो तथ्यों के आधार पर उस पर डिसीजन लेके प्रकरण दर्ज करेंगे। पहले भी कुछ लोगों के सामने आया, इसमें अभी मैं इस पूरे प्रकरण का अध्ययन कर रहा हूँ और इस तरह की बातें सामने आई है कि पूर्व में भी कुछ लोगों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कराया है और उसकी जानकारी अभी हम कलेक्ट कर रहे हैं और पूरे प्रकरण को अध्ययन कर रहा हूँ और जो तथ्य होंगे उसके अनुसार जिस पर कार्रवाई बनेगी, चाहे दोनों साइड से, तो
उसमें उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की। हाई कोर्ट की बेंच से भी इस संबंध में आपको निर्देश प्राप्त हुए हैं, क्या निर्देश है? सूबेदार इसमें जो ट्रैफिक थाना प्रभारी है उन्होंने हाईकोर्ट में पिटीशन लगाई थी। हाईकोर्ट ने उसमें आदेश किया है कि सूबेदार की फैमिली को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए और मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। जांच हमारे द्वारा की जा रही है और जांच के उपरांत जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। तत्कालिक रूप से सर जो ऑडियो वायरल हो रहा है उसमें पुलिस का नाम खराब हुआ है, उसमें क्या कोई कार्रवाई की जा रही है? वो ऑडियो भी हमें प्राप्त हुए हैं, उसकी भी जांच कराने को मैंने आदेशित किया है और तथ्यों के आधार पे ही इसमें कार्रवाई की जाएगी। दरअसल भगवत प्रसाद पांडे पे इन महिला ने बलात्कार को आरोप लगाओ रीवा आईजी के आदेश के बाद एफआईआर भई है और इस मामले में कुछ लोग भगवत प्रसाद पांडे को दोषी मान रहे हैं, जबकि उनके परिजनों को दावा है कि ये महिला आतन लोगन को फसाउत हैं और ब्लैकमेल करत हैं। अब देखने जो ही है कि पुलिस की जांच में का निकलत है। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.